हमने देखा था कि एक जो व्यक्ति थे वो प्रभुपाद जी से मिलने आए थे। ब्रूस नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने बताया था कैसे एक जो प्रोफेसर थे इंग्लिश लिटरेचर के, वो जो भी नॉवेल्स वगैरह पढ़ाते थे तो वो कहाँ पर बेसिकली सारी चीज़ों को एक ही चीज़ से लिंक करते थे। तो फिर बाद में प्रभुपाद जी ने उसको क्लैरिफाई किया था कि वे सही थे, और मेटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के विषय में उन्होंने भेद बताया था कि स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्स डिजायर। सो यस, इसका उन पर बहुत फर्क पड़ा था, इफेक्ट पड़ा था। अब देखते हैं हम आगे। तो ठीक है, आप देखेंगे प्रभुपाद जी फिलॉसफी बताते थे, शास्त्र को बीच में रखकर ही सारी बातें करते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा फिलॉसफी फिलॉसफी फिलॉसफी। वहाँ पर जो भी बॉयज़ थे, लड़के थे, उन्होंने ये पाया कि प्रभुपाद जी सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं थे लेकिन पर्सनल भी थे। किस तरह से किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत मिलते थे, किसी व्यक्ति की कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उसको सुनते थे, उसके अकॉर्डिंग उनको गाइडेंस देते थे। सो ही वॉज पर्सनल। और देखिए, ये एक बहुत ही ऐसी क्वालिटी है जो हमें चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो, इम्पर्सनल नहीं। मुझे तो इम्पर्सनलिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है कि ऐसे गायब है, खोए खोए से हैं। भाई विजिबल रहना चाहिए, और बातें करनी चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। आई एम वेरी सेंसिटिव हियर कि कोई भक्त है, उनको कुछ मैसेज कर रहे हैं तो कुछ रिप्लाई नहीं, गायब, ना मीटिंग में दिख रहे हैं वहाँ से गायब। तो ये इम्पर्सनलिज्म थोड़ा ठीक नहीं लगता मुझे। तो और आप देखिए ना, भगवान के धाम में तो बिल्कुल भी इम्पर्सनलिज्म है ही नहीं। नो वन इज इम्पर्सनल देयर। भगवान के साथ में बहुत पर्सनली वहां पर उपस्थित है, भगवान की सेवा में सब लगे हुए हैं। और एटलीस्ट इन दिनों मैं इस चीज़ को बहुत सेंस कर पा रही हूँ कि आप देखेंगे भगवान हमसे प्रसन्न है। इसको भगवान वास्तव में हमें दिखाते हैं, हमसे जिस तरह से वो रेसिप्रोकेट करते हैं। रेसिप्रोकेट का मतलब आप समझ रहे हैं? हमारे जीवन में जो भी भक्त है उसके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें होगी बहुत अद्भुत तरीके से जिसका कभी उसने कल्पना भी नहीं करी थी। जो भी उसकी कुछ आवश्यकता है भक्ति से रिलेटेड, या सिर्फ आवश्यकता की ही बात नहीं है, कुछ भी आप चीज़ें ले लीजिए, भगवान आगे से आगे अरेंज करते हैं। आगे से आगे किस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। दिस इज़ हाउ ही रेसिप्रोकेट, दिस इज़ हाउ ही शोज कि वे आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। सो कृष्णा इज़ वेरी पर्सनल गॉड, और भगवान स्वयं जैसे हैं तो वे अपने सेवकों से भी वैसा ही आचरण एक्सपेक्ट करते हैं। सो हियर प्रभुपाद जी, ही वॉज नॉट ओनली फिलोसफिकल बट पर्सनल ऑल्सो। अब ये दूसरे जो व्यक्ति है स्टीव, ये बता रहे हैं कि कुछ रात पहले, मतलब कुछ रातों पहले, रात के टाइम पर कुछ दिनों पहले वो प्रभुपाद जी के पास में गए थे, और प्रभुपाद जी को उन्होंने बताया कि वे प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो एक जो चीज थी जिस जो मतलब उनको बहुत ही प्रभावित करी, वो क्या थी? अ सेक्शन वेयर द ऑथर ऑफ श्रीमद् भागवतम व्यासदेव, जो श्रीमद् भागवतम आपको पता है उनके रचयिता व्यासदेव है। मालूम है ना ये स्टोरी आपको, कि व्यासदेव जी ने कितने सारे ग्रंथ लिखे थे पर उसको लिखकर वो संतुष्ट नहीं हुए थे। फिर नारद जी उनके पास में आए, नारद जी ने उनको गाइडेंस दिया, तब फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की जब रचना की तो उसको रच
रचने के बाद में वे संतुष्ट हुए। इसका कारण भी आप जानते हैं, जो भी ग्रंथ थे उसमें बहुत सारी इनडायरेक्ट चीजें थी कि कैसे मतलब व्यक्ति का उत्थान हो सकता है, आध्यात्मिक जीवन में कैसे वो उत्थान कर सकता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में उन्होंने वही सारी बातें, मतलब श्रीमद् भागवतम में बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कृष्णा डायरेक्टली, कुछ भी घुमा फिरा के बात नहीं। इस पर सच में मैं विचार ही कर रही थी। आप देखेंगे अगर प्रभुपाद जी के ग्रंथ कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, अपने आप से भी चलो पढ़ रहा है वो, लेकिन उसको अच्छे से अगर वो पढ़े, इफ ही इज रियली नाइस पर्सन, तो उसको समझ में आएगा कि भगवान कृष्ण है। क्योंकि प्रभुपाद जी एकदम डायरेक्ट सारी बातें बता रहे, कुछ घुमा फिरा के है ही नहीं। जैसे एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने उनके लिए यही स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि हम ये शरीर नहीं, हम ये आत्मा हैं। वो ऐसे कह रहे थे कि मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ। अरे भाई, तुम नहीं हो उस पर क्यों तुम इतना बल दे रहे हो? तुम जो हो उस पर आओ ना, सीधे पॉइंट पर आओ ना। तो वो यही एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि वो आत्मा है। लेकिन आप देखिए सेकंड चैप्टर में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, न जायते ना म्रियते वा कदाचिन। इसमें बता रहे हैं ना कोई मर रहा है, ना कोई घट रहा है, या जो भी सारी चीजें हैं। और आत्मा के विषय में स्पष्ट बता रहे कि जो जीव है वो वास्तव में एक आत्मा है, और उसको ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जाता है। बिल्कुल स्पष्ट भगवान बता रहे हैं गीता में। तो पता नहीं है वो जो गीताएं पढ़ते हैं उसमें क्या, वो जो भी उनके कमेंट्रीज उन्होंने लिखी है उसमें पता नहीं वो क्या बता रहे हैं। नहीं तो भगवान तो बिल्कुल स्पष्ट बात बता रहे कि नहीं, कि भाई आत्मा है, उसको ना जलाया जा सकता है। ये तो बहुत ही फेमस श्लोक है जिसमें बता रहे हैं कि आत्मा को ना जलाया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना काटा जा सकता है। क्योंकि उसका जो, क्योंकि एक तो वो स्पिरिचुअल है, प्लस उसका जो साइज है वो इतना फाइन है, इतना फाइन है, इतना अणु है कि उसको काटना, जलाना वगैरह वगैरह पॉसिबल ही नहीं है। देखिए किसी भी वस्तु का कुछ साइज होता है, मतलब साइज मतलब कि वो किसी वस्तु से जुड़कर वो साइज बना है, इस वजह से उसको छिन भिन कर देना पॉसिबल है। लेकिन आत्मा के साथ में ये केस नहीं है, वो इतना ज्यादा अणु है कि उसको देखा भी नहीं जा सकता है। भौतिक आंखों से तो डेफिनेटली नहीं देखा जा सकता है। हाँ, कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो गया है वो बात अलग है, पर बिल्कुल स्पष्ट भगवान बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूजन है। तो पता नहीं है क्या है। मुझे तो ट्राई करने का कोई शौक भी नहीं है कि वो उनकी जो भी भगवत गीताएं हैं उसमें वो क्या कमेंट्रीज लिख रहे हैं। तो ठीक है, हमें तो पता लग गया है हम आत्मा है, हाँ आत्मा वाले काम कर रहे हैं मजे से। ठीक है, तो फिर हाँ, अब इन व्यक्ति ने क्या किया, इनका एक एक बात जो इनको प्रभावित करी वो थी, जहाँ श्रीमद् भागवतम के रचयिता व्यास देव, वो ये एडमिट कर रहे थे दैट ही वॉज फीलिंग डेस्पोडेंट। Despondent. Okay, let's just secretly search the meaning of this word. Yes, मुझे लग ही रहा था। Despondent means वही कि तृप्त नहीं है, दुखी है, dissatisfied। तो उनके गुरु महाराज नारद जी ने उनको बताया कि ये जो डिससेटिस्फैक्शन उनके हृदय में है ना, ये इस वजह से है क्योंकि हालांकि बहुत सारी पुस्तकें, ग्रंथ वगैरह उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह से उन ग्रंथों को लिखा है जिसमें भगवान का गुणगान पूरी तरह से नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट वे में चीजें बताई जा रही है। ये समझना चाहिए जितने भी वेद पुराण हैं वो अल्टीमेटली आपको जो परम भगवान श्री कृष्ण है उनकी तरफ ही लेकर जा रहे हैं, पर इनडायरेक्ट वे में। जिस तरह से प्रभुपाद जी के ग्रंथ समझकर हमें एकदम स्पष्ट स्पष्ट समझ आता है कि भगवान कौन है, वैसे नहीं है प्रभुपाद जी कहिए या जो भी पूर्वाचार्य रहे हैं परंपरा में जो आ रहे हैं। सो बिकॉज उन्होंने
भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई नहीं किया था, इस वजह से वो संतुष्ट नहीं है। अब आप सोचिए, स्वयं व्यास देव जो भगवान के अवतार हैं, वे भी संतुष्ट नहीं हुए भगवान की, क्योंकि उन्होंने गुणगान नहीं किया। तो बताइए, हम जो जीवात्मा है, वो भी बद्ध जीवात्मा, वो कैसे कुछ और करके संतुष्ट हो सकते हैं? कोई व्यक्ति सोच ले मैं कुछ और टैक्टिक्स लगाकर, कुछ और योजना बनाकर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, हो ही नहीं सकता है। स्वयं व्यासदेव जी यहाँ पर डेस्पोनेंट है, डिससेटिस्फाइड है। तो फिर ये सुनने के बाद में उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो ये व्यक्ति कह रहे, जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे ये मालूम चला कि जो व्यासदेव है वो राइटर है, ठीक है, वो लेखक है। तो मैं तो ये जानता हूं कि मैं भी एक लेखक हूं, लेकिन मैं भी डिससेटिस्फाइड हूं। व्यासदेव जी भी लिखकर डिससेटिस्फाइड रहे। लेकिन ये व्यासदेव के विषय में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली भगवान का गुणगान नहीं किया। और आप देखिए, ये बात श्रीमद् भागवतम के ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के श्लोक में बता दी कि नहीं, कि श्रीमद् भागवतम की सिर्फ इच्छा मात्र से कि वो उसको पढ़ेगा, उसका श्रवण करेगा, भगवान आ जाते हैं। शुरू से ही आप सोचिए, इतना महान है ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम। आप देखिए, सच में अगर आप बाकी चीजें भी नहीं कर पा रहे, श्रीमद् भागवतम का श्रवण तो आपको नियमित रूप से करना ही चाहिए। इट्स वेरी वेरी नाइस। तो हाँ, वो ये बात समझ रहे थे कि व्यासदेव जी के विषय में। तो कह रहे थे, हालांकि मुझे कृष्ण भावनामृत के विषय में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत ही कुछ मालूम है। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, मतलब प्रभुपाद जी उनको देखकर एकदम शॉक हो गए, अपनी आंखें उन्होंने, हिज आईज वॉज वेरी वाइड, उनको देखकर एकदम आंखें उनकी बड़ी बड़ी हो गई। सरप्राइज हो गए प्रभुपाद जी कि ये जो व्यक्ति है, ये श्रीमद् भागवतम से इतना एलिवेटेड सब्जेक्ट कैसे बोल रहे हैं, मतलब शास्त्र की इतनी बढ़िया बात कैसे बोल रहे हैं। और प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। होता है कि नहीं ऐसा, जैसे कोई जूनियर भक्त है या कोई नया ही भक्ति में आया है, तो वो ही अच्छे से शास्त्र की बात बोलने लग जाए, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य मतलब अच्छा वाला, आप खुश होंगे। ऐसे नहीं, अरे ये तो अभी भक्ति में आया है, ये तो मुझसे इतना नया है, मैं इतने टाइम से भक्ति कर रहा हूँ और ये अभी से इतना कैसे बोलने लग गया, ये सारी चीज़ें नहीं। इसमें एक देखिए बात बताई गई थी बहुत सुंदर, कि हम जो भी रस अनुभव करते हैं उसमें आश्चर्य तो होता ही है। इसको एग्जाम्पल से बताया गया था कि आप जैसे प्रसाद पा रहे हैं, बहुत अच्छा बना है, तो उसमें आप आश्चर्य है कि नहीं, वाह इतना बढ़िया प्रसाद है, किसने बनाया ये। या वो अच्छा नहीं है, उसमें कुछ कमी है, अरे ये किसने बना दिया, तो इसमें भी आश्चर्य है कि नहीं। तो जो भी रस आप अनुभव कर रहे हैं उसमें आश्चर्य तो है ही। सो प्रभुपाद वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, बट ही वॉज प्लीज्ड कि वाह ये शास्त्र की बात बोल रहे हैं। जैसे एक माता जी हैं, तो वो इतना श्रवण वगैरह तो नहीं करती हैं, मेरे कहने पर वो चैंटिंग करने आ रही हैं 2 बजे। तो एयर हॉस्टेस है वो, बेचारी फंसी हैं, कभी कहाँ फ्लाइट होती है उनकी, कभी कहाँ फ्लाइट होती है। तो उनसे मेरी कॉल पर बात हुई थी, तो वो शास्त्र की बातें कोट कर रही थी, सच में एकदम शास्त्रीय। अभी मुझे याद नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला था, बट उनकी बातें सुनकर मैं सरप्राइज हो रही थी कि वाह। उनको मैंने बोला भी, वाह क्या बात है, अब तो शास्त्र बोलने लगी। सो आश्चर्य वहां पर है, बट आई वॉज प्लीज्ड। तो ये सारी चीजें हैं। सो प्रभुपाद वॉज प्लीज्ड कि इस तरह से उन्होंने ये इतना अच्छा टॉपिक समझा। ओके, अब देखिए आगे क्या है। चक, अब ये क्या बता रहे हैं, ये दोपहर के टाइम पर आए और प्रभुपाद जी ने उनको प्रसादम की प्लेट दी थी। तो वो प्रसाद पा रहे थे, लेकिन अचानक से उनके मुंह में मिर्ची आ गई।
तो प्रभु, देखिए मेरे साथ हुआ था, अभी मैं रिट्रीट में गई थी लास्ट टाइम, तो उसमें प्रसादम सर्विंग की सेवा मैं भी कर रही थी वहाँ पर भक्तों को। तो वहाँ क्या था, एक चटनी थी, वो बहुत स्पाइसी थी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी। और जो बाहर के जो लोग होते हैं, विदेश के लोग, वो स्पाइसी खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। भक्त में भी आप देखेंगे, जो भक्त हैं धीरे धीरे अब आदत हो ही जाती है कि ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची वाला खाना नहीं खाते, उससे उत्तेजित हो जाता है चित्त। सात्विक भोजन खाना चाहिए, बढ़िया कम मिर्च मसाले का। एनीवेज, तो क्या हुआ था, एक माता जी थी, मतलब मैंने तो रख दी थी, मैं तो सबको सर्व कर रही थी, और मुझे भी नहीं पता था कि वो मिर्ची वाली है कि क्या है, क्योंकि मैंने तो अभी प्रसाद पाया नहीं था। तो एक माता जी थी, उनको लगा ये मीठी चटनी होगी, क्योंकि उसको देखकर पता ही नहीं लग रहा था कि वो क्या है। ग्रीन, जो पेल ग्रीन कलर होता है ना, शाइनिंग या डार्क ग्रीन नहीं, पेल ग्रीन कलर होता है, वैसा कुछ कलर था उस चटनी का। तो वो, उनको लगा मीठी चटनी होगी, तो उन्होंने क्या किया, चम्मच भरी और मुंह में डाल ली, और उनकी पूरी जीभ, मतलब बहुत तेज उनको मिर्ची लग गई थी। सच में बहुत उनका मुंह जल गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, उनको बहुत दिक्कत हुई थी। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, आपके साथ में भी हुआ होगा। मैं तो बिल्कुल भी मिर्ची वाला खाना नहीं खा सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लाइक मैं ज़ीरो मिर्ची वाला खाना खाती हूँ, सिर्फ सब्जी में अदरक से मेरा काम हो जाता है। बिल्कुल भी मिर्ची नहीं, ऐसे आंसू बहने लगते हैं अगर इवन आई कंज्यूम लिटिल स्पाइसी फूड, बिल्कुल मिर्ची नहीं। तो ये जो व्यक्ति थे, इनके साथ भी ऐसा हुआ। तो प्रभुपाद जी ने पूछा क्या हुआ, ये गर्म है क्या, मतलब यहाँ लिख रहा है इज इट टू हॉट। हॉट का मतलब गर्म भी होता है, और हॉट का मतलब स्पाइसी भी होता है, ये बात समझना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने जल्दी से कुछ दूध लाकर दिया, मीठा दूध, जो उन्होंने कुछ अ, देखिए क्या लिख रहा है, ही ब्रॉट मी अ टाइनी टी कप विथ सम मिल्क, and then he took some rice off my plate and took a piece of banana and crushed it all up together with his fingers and said, here, eat this, it will kill the action of the chilies. अब आप देख रहे हैं प्रभुपाद जी बिल्कुल एक माँ जैसे अपने बच्चे को खिलाती है, बिल्कुल इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे वहां पर। दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। उनका जब मुंह जल गया था, तो प्रभुपाद जी ने उनको कुछ दूध दिया, और उन्हीं की प्लेट में से, जिसमें से वो खा रहे थे, वो जो व्यक्ति, उन व्यक्ति की प्लेट में ही चावल था, उसमें थोड़ा केला मिलाकर अपने हाथों से प्रभुपाद जी उसको मिक्स कर रहे थे उनकी प्लेट में ही, और उनको कहा कि आप ये पाइए आप, इससे आपकी जो मिर्ची आपको लग रही है, वो आपका जो जला है, वो ठीक हो जाएगा। Just see the motherhood of Prabhupada. Very beautiful. So, देखिए अब आगे, ब्रूस। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर कुछ सुपरफिशियल नहीं था, मतलब प्रभुपाद जी का ऐसा जो व्यवहार था, उसमें ऐसा कुछ दिखावा नहीं था। सच में ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी अच्छा बनने का दिखावा कर रहे हैं कि मेरी कितनी ममता है आप सबसे। नो, ही वॉज जेन्युइनली वेरी वेरी कंपैशनेट एंड अफेक्शनेट टूवर्ड्स एवरीवन। देखिए ये बहुत सुंदर गुण है, इसको परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी बताते हैं। क्या बात आई थी, कुछ आई थी बात कि हाँ, हमेशा हमें संबंध देखकर नहीं देना चाहिए। जिसे कहा जाता है कि हमें वी शुड गिव चैरिटी, कुछ प्रसादम वगैरह देना चाहिए, या कुछ भी हम देते हैं, तो हमेशा संबंध देखकर नहीं देना चाहिए कि ये मेरा संबंधी है, मैं इसको जानता हूँ, तो मैं इनके लिए कुछ करूँ। सभी भगवान के अंश है, तो सभी से मैत्री करनी चाहिए, सब मतलब सभी को, सभी पर दया करनी चाहिए, सबको देना चाहिए, मतलब संबंध देखकर ही नहीं देना चाहिए हमेशा।
ये महाराज बता रहे थे। इस बात को समझ रहे ना कि सभी के प्रति हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए। प्रसादम अगर हम बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जो संबंधी है उन्हीं को ही दे, हमारे घर वाले उनको ही दे, नहीं, किन्हीं और को भी आप दे सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। और आप देखेंगे ऐसा करने से आपका हृदय बहुत एक्सपेंड होता है, आपको बहुत खुशी होती है। स्पेशली जब आप इस तरह से देख पाते हैं कि कोई अनजान व्यक्ति है और आपने उसको कुछ प्रसाद दे दिया या कुछ भी भगवान के विषय में बात बताई, तो सबसे ज़्यादा जब आप इसको इस तरह से मनन कर कर देख पाते हैं कि आपने उसको कृष्ण से कनेक्ट कर दिया, तो और ज़्यादा मन में प्रफुल्लता का अनुभव आप करेंगे। तो ये बहुत सुंदर बात है। सो यस, प्रभुपाद जी के विषय में ऐसा कुछ आर्टिफिशियल चीज़ नहीं थी, और ना ही वो अपना कुछ इम्प्रेशन जमाने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कि शुरू शुरू में ही आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, जो ऐसा होता है स्पेशली शादी ब्याह के जो ये चीज़ें होती है उसमें तो ऐसा होता ही है। अगर जैसे जो लड़की है उसको देखने वाले आते हैं तो इतना अच्छा, इतनी वो आज्ञाकारी बनती है कि उसकी जैसी तो सिंपल सी, सोबर सी या बहुत ही मधुर बोलने वाली कोई है ही नहीं। होता है कि नहीं, ऐसा हो ही जाता है ऐसा। या उसकी बहुत बढ़ाई चढ़ा के उसकी तारीफ की जाती है कि हमारी बेटी तो इतना कुछ ये बनाना जानती है, ये जानती है, वो जानती है। पता नहीं एक बार प्रभु जी ने बताई थी कई बार कि शादी होने वाली थी तो बताया कि हमारी बेटी तो इतने जनों का खाना बना लेती है, 30-35 जनों का तो अकेले ही खाना बना लेती है। और बाद में पता लगा शादी होने के बाद में कि वो 4 जनों का खाना भी ठीक से बनाना नहीं जानती थी। ऐसा होता है, सही में हो जाता है। मुझे भी याद आ रहा है, अभी कुछ रिश्तेदार में कुछ हुई थी काफी महीनों पहले शादी, जैसे कुछ बात चल रही थी कि उन माता जी को कढ़ी बनाना भी नहीं आता है। कढ़ी कैसे बनाते हैं वो, जो भी बात है, एनीवेज बैक टू टॉपिक। तो इस तरह से प्रभुपाद जी कुछ इंप्रेशन जमाने का प्रयास नहीं कर रहे थे कि लोग इंप्रेस हो जाए। नो, ही वॉज जेन्युइनली वेरी वेरी कंपैशनेट टूवर्ड्स एवरीवन। ही वॉज जस्ट कंप्लीटली हिमसेल्फ। ये बात आपने कभी सुनी है कि व्यक्ति जैसा है वैसा ही वह व्यवहार करे? मतलब एक जो जेन्युइन जेन्युइन क्या बोलना, जेन्युइन सिटी, आई डोंट नो इफ इट्स अ वर्ड, उसमें जो एक जेन्युइन है, वास्तविकता उसमें जो है, कुछ छलावा नहीं है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, दो मुंह का वो व्यक्ति नहीं है, जैसा है वैसा है। तो ये अच्छी चीज होती है। ऐसा आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा जाता है थैंक यू फॉर बीइंग यू, कि आप जैसे हैं वैसे आप हैं, जैसे आप दिखा रहे हैं। तो यस, प्रभुपाद जी वॉज जस्ट कंप्लीटली हिमसेल्फ। प्रभुपाद जी के कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, तो वो वहाँ पर फ्लोर पर ही बैठा करते थे, और ये बहुत ही अच्छा लगता था। देखिए, सामान्यतः लोग सोचते हैं ऐसे, भौतिकतावाद में तो बहुत होता है ऐसा, कि घर में सोफा नहीं होगा तो लोग, यहाँ तक कि चेयर भी नहीं, चेयर की भी कोई आकांक्षा नहीं रखता है, सोफा होना चाहिए बढ़िया। तो घर में सोफा नहीं होगा तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, और चेयर भी वो मतलब नहीं चाहते हैं, सोफा ही चाहते हैं। तो अब उनसे ये तो कहाँ से ही एक्सपेक्ट किया जाए कि नीचे फ्लोर पर दरी वरी बिछा कर बैठा जाए, ये तो बहुत ज़्यादा उनके लिए बैकवर्ड वाली चीज़ हो जाएगी। पर वास्तविकता में देखिए ऐसा है नहीं, नीचे बैठना इज़ वेरी नाइस, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। और बेसिकली सिंपल लाइफ आप जी रहे हैं तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, ऊपर से आपका जो काम है वो नहीं बढ़ता है। अब आपके घर में सोफा होगा तो फिर उसको साफ करने का काम बढ़ गया कि नहीं? तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपके कमरे में या घर में कम सामान आप रखते हैं तो ज़्यादा काम आपका कम हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा सामान है तो फिर उनकी देख रेख में भी बहुत टाइम चला जाता है।
इस वजह से जो साधु जन है वो अपने साथ में ज्यादा एकत्र करके नहीं रखते हैं। एक बहुत सुंदर बात देखिए इस पर बताई गई थी, मिनिमल लिविंग, सिंपल लिविंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कम में रह रहे हैं। सिंपल लिविंग लिविंग का मतलब है कि आपके रूम में वे वस्तु है जो कुछ सिग्निफिकेंस रखती हो। वही अब यहाँ पर अगर आप लिटरली देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पूरा ही कमरा ही खाली है, काम की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ पर है ही। हारमोनियम है, लाइट्स है, लैपटॉप है, डेस्क है, हीटर भी है सर्दियों के लिए, और बाकी सारी चीज़ें नहीं बता रही मैं क्या क्या है, बेड वेड नहीं है बस। और बहुत अच्छा लगता है मुझे खाली खाली कमरा। मृदंग है, और ठीक है और जो भी है। पर हाँ, सिंपल लिविंग का मतलब आप समझ रहे हैं, सिंपल लिविंग मीन्स, simple living doesn't mean living in very less, surviving in very less. Simple living means having things which are significant in your life, which have significance in your life. This is what simple living is. तो ठीक है, वहां पे प्रभुपाद जी के कमरे में सोफा नहीं था या कुछ भी फर्नीचर नहीं था, वहां सब नीचे ही बैठते थे। बट इट वॉज वेरी अट्रैक्टिव एंड सिंपल, इस तरह से व्यक्ति बता रहे हैं। और सभी कुछ प्रभुपाद जी के विषय में ऑथेंटिक था, कुछ भी ड्यूप्लिसिटी वगैरह नहीं थी। ऐसा देखिए होता ही है, आप किन्हीं व्यक्ति से मिलते हैं तो उनसे बात करके ही मालूम चल जाता है दैट यस ही इज अ रियल पर्सन, ड्यूप्लिसिटी वगैरह नहीं है। वैसे आजकल ये भी मालूम करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि लोग इतना अच्छा वगैरह एक्सटर्नली तो लोग कैसा भी व्यवहार करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है ये तो हम ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं तब मालूम चलता है। तो हाँ, ये जो लड़के थे दे वर ऑलरेडी स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम विथ प्रभुपाद, तो उनको समझ आ रहा था दैट एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज सो ऑथेंटिक। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी की जो दूसरी जगह थी वहां पर वे अपटाउन एट अनादर, बेसिकली अपटाउन शायद जहाँ प्रभुपाद जी पहले रह रहे हो किन्हीं के घर में, उसकी बात बताई जा रही है। तो वहाँ पर तो फिर भी बहुत बड़ा बड़ा स्पेस था, लिविंग रूम, चेयर्स थी, और बहुत सुंदर फर्नीचर वहाँ पर था। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत ही सिंपल से क्लोथ्स में थे, और उनका कोई बिजनेस सूट वगैरह नहीं था। He was not covering up a business suit with those saffron robes. और इस तरह से उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता था जैसे कि बाकी स्वामी लोगों को पड़ जाता था। देखिए इस बात को भी समझिए, सारी चीज़ें सारी बातें अभी जो प्रभु जी की क्लास चल रही है चैतन्य चरितमृत पर, उससे लिंक्ड हो रही है। कि देखिए जो वैराग्य है उसको हम ज़बरदस्ती हम पर इम्पोज नहीं कर सकते हैं, उसको एक तपस्या की तरह हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हमारे जीवन में। अगर आप किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से अगर आप डिटैच है तो वो नेचुरल आप डिटैच हैं ही, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा कि मैं उससे आसक्त हूँ, मैं डिटैच अनासक्त हूँ, डिटैच हूँ, नहीं। तो वैराग्य आप आर्टिफिशियली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको ठीक है भक्ति भी कर रहे हैं, उसके बाद में भी उनको चाहिए होता है कुछ थोड़ा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा लेविश, थोड़ा लग्जीरियस लाइफ जिया जाए। पर देखिए प्रभुपाद जी स्वयं भी इसकी सराहना नहीं करते हैं कि जो भक्त हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे या बेसिकली मटेरियल लोगों को कॉपी करे। प्रभुपाद जी नेवर
भगवान प्रभुपाद जी हमसे कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम जो मेटेरियलिस्टिक लोग हैं उनको कॉपी करें। भक्त को देखो ऐसे, देखिए ऐसा आचरण करना चाहिए कि स्पष्ट, कोई नया व्यक्ति है, एकदम नया व्यक्ति, उसको बस आप जैसे ही वो आपको देखे तो देखते ही वो समझ जाए भाई ये तो अलग है। मतलब अलग दिखने के लिए ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है फॉर श्योर। वी आर डूइंग इट टू मेक आवर लाइफ मोर सिंपल, ताकि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो इधर उधर की बातों में, चीज़ों में ना अटके। आप इस चीज़ को तो समझ ही पाते होंगे कि अगर हम जो विषय भोग हैं उनके विषय में अगर हम सोचे और उसको ही हम करना चाहते हैं तो उससे हमारी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो गई कि नहीं उस समय। चाहते तो हम उस समय हमारा कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग कर लेते, एक्स्ट्रा चैंटिंग कर लेते। समझना चाहिए दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, द टाइम ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ वेरी प्रीशियस। हर एक एक मिनट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। भक्तों को बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से अपना समय वे लगा रहे हैं। बिल्कुल टाइम इस तरह से व्यय नहीं कर देना चाहिए, बहुत सेलेक्टिव होना चाहिए कि किन विचारों में हम खो रहे हैं, क्या बातें हम सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक बात मुझे शेयर करनी है आप सबसे, जिसको जिसके लिए मैं कहीं ना कहीं खुश भी थी और कहीं ना कहीं मुझे डर भी हुआ था। सपना आया था कुछ दिन हो गए। तो सपने में क्या था पता नहीं मैंने ये बात शेयर की है कि नहीं, पर वापस से सुन लीजिए आप। सपने में क्या था, सपने में मैं गोवर्धन में थी, और गोवर्धन में वहाँ जो वैली है, फॉरेस्ट है वहाँ पर एक वन। तो वहीं पर बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वहीं पर स्पेंड कर रहे थे सब। वहाँ पर गोवर्धन शिलाएं हैं बहुत सारी बीच में। तो वहाँ पर मैं गई, और एक दिन क्या हुआ था, लास्ट सेकंड या थर्ड डे की बात है, लास्ट सेकंड डे की बात है। अभी लास्ट टाइम जब मैं रिट्रीट में गई थी तो वहाँ पर रात में शाम हो गई थी, मतलब 6-7 बज गए थे और बहुत अंधेरा वहाँ पर हो गया था। लेकिन कुछ भक्त वहाँ पर रुके थे एंड दे वर लिटिंग सम दिया, बहुत सारे, जैसे एकदम दिवाली पर जैसे बहुत सारे दिए हम सजाते हैं ना, उस तरह से भक्त वहाँ पर सजा रहे थे। लेकिन कुछ भक्त जो थे वो कह भी रहे थे कि नहीं, यहाँ पर रात के टाइम रुकना सेफ नहीं है, यहाँ पर जंगली जानवर आ जाते हैं। और ऐसे बता रहे थे कि कल किन्हीं भक्त ने देखा भी था, एक कोई जंगली बिल्ली यहाँ पर आ गई थी। तो बहुत सेफ नहीं है रात को, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पर सेफ नहीं है, यहाँ से चलना ठीक है। तो मैंने भी सोचा तो था, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं, ग्रुप में है, सब भक्त है यहाँ पर तो कुछ नहीं, और भगवान सामने, भगवान तो रक्षा कर ही रहे, क्योंकि भगवान के लिए रुक रहे हैं हम यहाँ पर। तो मैं कुछ टाइम के लिए वहाँ रुक गई थी। बाद में सीक्रेटली वहाँ पर महाराज भी आए थे, और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि वाह महाराज भी आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एनीवेज, तो सपने में मुझे क्या आया, सपने में मुझे यही आया कि मैं फॉरेस्ट में हूँ वहाँ पर, और जंगली बिल्ली वहां पर आ गई और उसने मुझे देख लिया और वो मेरे बस पीछे दौड़ना शुरू। और मैं इतना डर गई, सपने में भाग रही थी मैं, बहुत तेज में भाग रही थी, और जैसे तैसे करके उस फॉरेस्ट से मैं बाहर निकल गई। तो वहां पर रोड था, तो रोड पे भी वहां पर मतलब इतना सिटी एरिया नहीं है वो, थोड़ा अलग ही है जो रिट्रीट सेंटर जहाँ पर है। तो सपने में मुझे दिखा कि वहां पर रोड पर एक टाइगर घूम रहा है। तो मैंने सोचा गई, अब तो कोई चांस ही नहीं है मेरा बचने का। और उस टाइगर ने भी मुझे देखा था कि नहीं, इतना याद नहीं आ रहा मुझे, पर मुझे सारी की सारी जो महिमा है नाम जप की, वो याद आने लग गई सपने में। कि मुझे क्या था वो, अजामिल की कथा मुझे याद आने लग गई कि अजामिल जब अपना शरीर छोड़ने वाला था उसने भगवान का नाम लिया था, पर वो भगवान को भी याद नहीं किया था, फिर भी पार्षद आ गए थे लेने के लिए। तो मुझे सपने में इस तरह से याद आ रहा था, तो मैंने महामंत्र बोलना शुरू कर दिया कि सच में मैं तो भगवान का स्मरण कर रही हूँ, मुझे तो पता भी है भगवान का नाम है। तो मैं बस हरे कृष्णा, अच्छे से नहीं निकल रहा था पूरा महामंत्र मेरे मुंह से, क्योंकि देयर वॉज सम फियर। सच में ऐसे बिल्कुल मृत्यु जैसे सामने ही खड़ी हो, इस तरह से था वो सपने में। और बाद में जब
सपने से मैं बाहर आई, मुझे थोड़ी चेतना आई, तो इतना मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत थोड़ा मैं स्वेट भी कर रही थी, बहुत ही मतलब इट वॉज़ वेरी फ्राइटनिंग। पर एक तरफ मुझे खुशी क्या हो रही थी कि सपने में भी मुझे याद रहा कि मुझे भगवान का नाम बोलना है। एंड आई वॉज समवेयर ओवरवेल्म्ड कि आप सोचिए जब सपने में भगवान इस तरह से स्मृति दिए हैं, और ये देखिए जो इस तरह के आपको धाम के सपने आते हैं या जो भी भगवान से रिलेटेड आते हैं, ये कोइंसिडेंटली नहीं आते हैं, पता नहीं ये थॉट्स भी हो सकते हैं। पर मैं इस तरह से सोच रही थी कि सपने में जब भगवान आपको याद दिला दिए कि बेटा मृत्यु के समय तेरे को मेरे को याद करना है, तो वास्तविक जीवन में भगवान ऐसी व्यवस्था नहीं बैठाएंगे, ऐसा कैसे हम कह सकते हैं। एक और बात इस पर समझ बताई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके सपने में जब कोई बहुत डरावना सपना आप देखते हैं, तो जो आपके वास्तविक जीवन में जो विपदा आने वाली थी, जो दुख आने वाला था, वो भगवान भक्तों को सपना देकर उसको टाल देते हैं। कि वो जो भी बहुत भयानक चीज़ आपके साथ आपकी वास्तविक जीवन में होने वाली थी, इन योर रियल लाइफ, वो भगवान सपना देकर उसको टाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। पर हाँ, इससे भी बेसिकली ये जो स्टोरी कही, स्टोरी मतलब ये कहानी मात्र नहीं है, सच में मेरे को सपना आया था, पर वो सपना था, हु कैर्स। बट इस बात को आप समझ रहे हैं ना, भगवान सपने में भी आपको याद दिलाए कि आपको मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना है, तो रियल लाइफ में क्यों नहीं भगवान व्यवस्था बिठाएंगे। ही विल मेक श्योर कि लास्ट समय पर आप उनका स्मरण करके दे छोड़े एंड यू जस्ट गो बैक टू हिम। प्लीज़ ये हमें हर दिन अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आप इस पाथ पर हैं, यू आर इन दिस हरे कृष्णा मूवमेंट, चैतन्य महाप्रभु का ये जो आंदोलन है इसमें आप हैं, वो भी प्रभुपाद जी के फॉलोअर आप हैं, तो डेफिनेटली आपका टाइम आ गया है कि अब आप भगवान के धाम लौट जाए। दिस इज़ डेफिनेटली योर लास्ट लाइफ। नियमित रूप से बस 16 माला का जप आप करिए, 4 नियमों का पालन करिए, जो भी बस आप कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, एंड यू विल डेफिनेटली गो बैक टू कृष्णा इन दिस लाइफ। यू विल डेफिनेटली गो। देखिए अनादिकाल से तो हमने बहुत नालायकी कर ही ली है ना यहाँ पर इस भौतिक जगत में, सिर्फ ये एक लाइफ क्यों ना हम पूरी तरह से कृष्ण को दे दें और चले जाए हम उनके पास, एक बार आजमा ही लेते हैं ना, डाउट भी अगर किसी को है आजमा के देख लेते हैं ना, कोई बात नहीं, इतना कुछ तपस्या तो नहीं है भक्ति में, आनंद ही आ रहा है, तो ठीक है दे देते हैं तो ये लाइफ इस बार कृष्ण को। और लेकिन आप इस तरह से सोच लीजिए, आप अगर आपको डाउट भी आ रहा है, वैसे तो ये बात सच्ची है आप पक्का जाएंगे भगवान के धाम, लेकिन अगर आपको डाउट भी आ रहा है फिर भी आप नियमित रूप से अपनी साधना करते रहें, प्रभुपाद जी के वचनों पर विश्वास रखकर आप अपना 16 माला का जब 4 नियमों का पालन करते रहे, और सोचिए आप सच में भगवान के धाम लौट गए, तो सोचिए हमेशा हमेशा के लिए इस भौतिक जगत में जो भी सफरिंग्स हैं, कभी ना कभी भगवान से सेपरेशन भी फील होता होगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आपको जॉब के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। एक माता जी बेचारी परेशान है, उनको कीर्तन भी प्रैक्टिस करना है, उनको भगवत गीता के क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं, पर ये जॉब के चक्कर में अभी जॉब नहीं लग रहा है, तो घर वालों से ये सुनना पड़ेगा वो सुनना पड़ेगा, तो वो परेशान है। पर आप सोचिए भगवान के पास आप लौट गए, तो ये जॉब वॉब के लिए आपको वहाँ परेशान नहीं होना पड़ेगा। यू विल इटर्नली हैव पिकनिक विथ कृष्णा। और पिकनिक किसको पसंद नहीं है, एवरी वन वॉन्ट टू एंजॉय, बट दिस एंजॉयमेंट इज फॉर कृष्णा, यू आर सेटिस्फाइंग हिज सेंसेस। यस। तो ये बात कहाँ से आई थी, जहां से भी आई थी, इस बात को समझिए आप कि जो डिटैचमेंट है उसको
ऑस्टेरिटी की तरह प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। भगवान की भक्ति करते रहिए, सारी आसक्तियां खत्म हो जाएगी। हमारा जो गोल है वो डिटैच होना नहीं है, हमारा गोल है भगवान से अटैच होना। अगर आपका अटैचमेंट भगवान से बढ़ रहा है, भगवान के भक्तों से बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली डिटैचमेंट तो आपको हो ही जाएगा। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। इस तरह से देखिए, श्रीमद् भागवतम का ही वर्स है, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर ही है, जिसमें बताया जाता है कोई भी व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है तो अपने आप उसके दो बच्चे हो जाते हैं। बच्चे हो जाते हैं, हमने तो डिसाइड किया है कि मतलब अगर कोई यहाँ पे ब्रह्मचारी है, अभी तो नहीं है यहाँ पर उसने डिसाइड किया हम तो शादी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ब्रह्मचारी को भी ये दो बच्चे हो जाते हैं। कौन से दो बच्चे? ज्ञान और वैराग्य। इसका अलग से प्रयास नहीं करना होता है, अपने आप हो जाता है। बस आपको क्या करना है, आपको वो सारी चीजें करनी है जिससे आपका अटैचमेंट कृष्णा से हो और भगवान के भक्तों से हो। सो यस। तो प्रभुपाद जी के पास में ये सारी चीजें इतनी नहीं थी, तो उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता था। ही वॉज लिविंग सिंपल लाइफ, ही वॉज सेटिस्फाइड, बिकॉज ही वॉज सेटिस्फाइड सर्विंग कृष्णा। इतना उसको हाई टेस्ट मिल रहा है भगवान की भक्ति करके, तो यहाँ पर लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये जो चीज है ये भी कॉपी नहीं की जा सकती है, लेकिन दूसरे जो स्वामी थे सो कॉल्ड वहां पर जो भी घूम रहे थे, उनको इन चीजों से फर्क पड़ता था। उनको चाहिए था कि जो भी चीजें मतलब लोगों को चाहिए होती है, अच्छा पहनना है, या चेले घूमने चाहिए हमारे आसपास, या फर्नीचर होना चाहिए, जो भी चीजें होनी चाहिए। इस तरह से अगर आपको याद हो, एक व्यक्ति ने बताया था, वॉल्यूम सेकंड में हमने पढ़ा था शायद, कि किसी दूसरे स्वामी जी के पास भी वो जाते थे, सन्यासी के पास में, वहीं पर ही न्यूयॉर्क में ही। लेकिन उनका जो घर था वो बहुत बढ़िया था, बहुत ठाट बाट थे वहां पर। लेकिन सन्यासियों को ये सब सन्यासियों का आचरण नहीं होता है। सन्यासी मीन्स ही इज टोटली डिटैच, उसको इस दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है, वो बस भगवान की भक्ति में ही मस्त है। सो यस। तो देखिए आगे ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, सिर्फ हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर हम रुकेंगे। तो इन व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति ब्रूस गए थे, इन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि क्या मैं आपका शिष्य हो सकता हूं। प्रभुपाद जी ने कहा हाँ, और वो व्यक्ति बहुत खुश हुए, क्योंकि जो प्रभुपाद जी थे ये बाकी सारी स्वामी सन्यासी से बिल्कुल अलग थे। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी के ये शिष्य बनना चाहते थे, और उनको प्रभुपाद जी से कुछ चाहिए भी था, क्या? ज्ञान। यही देखिए एक वास्तविक शिष्य का लक्षण है कि नहीं। इस तरह से भगवान ही बताते हैं भगवत गीता में फोर्थ चैप्टर में, आगे आएगा, कि जब व्यक्ति को दिखने लगे ये जगत दुख का घर है, और वह वास्तविक में जिज्ञासु है, ज्ञान लेना चाहता है कि कैसे वह आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ करे, भगवान से अपना मतलब ये सारी चीज़ें उसको इतनी डिटेल में मालूम भी नहीं होती है। बट इफ़ ही सिंसियर, ही इज़ रिसेप्टिव, ज्ञान लेना चाहता है, तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर सके। तो ये व्यक्ति जो थे ये प्रभुपाद जी के शिष्य बनना चाहते थे, क्योंकि उनको शिक्षा प्राप्त करनी थी, ज्ञान प्राप्त करना था। तो यहाँ पर उनको अपना कुछ सेल्फिशनेस दिख रही थी कि मुझे ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सॉरी, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। ये जो व्यक्ति थे प्रभुपाद जी से आने से पहले भी ये किन्हीं स्वामी के पास में गए थे ज्ञान लेने के लिए, इनकी मंशा थी ज्ञान लेना ही। लेकिन वहां पर वो इस तरह से सेल्फलेस
सेल्फिशली मोटिवेटेड थे कि मुझे ज्ञान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी के साथ में कुछ अलग था। प्रभुपाद जी के साथ में वो इमोशनली कनेक्शन महसूस कर रहे थे। समझ रहे हैं इस बात को? एक इमोशन जनरेट होता है। इमोशनली वो एक कनेक्शन फील कर रहे थे, और उनके हृदय से आ रहा था कि मुझे प्रभुपाद जी का शिष्य बनना है। एंड दैट्स वाई ही वॉज हम्बल हियर। आप सोचिए, आप किसी को अपना गुरु स्वीकार कर रहे हैं, आप उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे, यहाँ पर आप नम्र हो गए कि नहीं? एंड दिस इज वेरी गुड क्वालिटी जो इनमें थी। तो वे बस अपने आप को पूरी तरह से प्रभुपाद जी को दे देना चाहते थे, समर्पण। क्योंकि वे देख पा रहे थे दैट ही वॉज ग्रेट, और पूरा जो एकदम प्योर जो नॉलेज होता है, बिना कोई डुप्लिसिटी, बिना कोई चीटिंग बाजी के, वो प्रभुपाद जी देने वाले थे। और ये देखिए, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा था। प्रभुपाद जी वहां पर किसी से पैसा वैसा नहीं मांग रहे थे, या चेले वगैरह वहां पर इकट्ठे करने में नहीं लगे थे। ही वॉज हिमसेल्फ लिविंग अ सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ। ही वॉज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स इन हिज लाइफ, प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे थे, प्योरिटी फॉलो कर रहे थे, और ऐसी ही शिक्षा वे औरों को भी दे रहे थे। स्वयं भी वे भगवान की कथा गाते थे, मतलब प्रवचन कर रहे थे, स्वयं कीर्तन करते थे, नाम जप करते थे, औरों को भी बताते हैं। ये देखिए, परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का ये बहुत अच्छी बात है। आप देखिए ना, जो भी भक्त हैं जो प्रचार कर रहे हैं, वो आपको कुछ नई बात नहीं बताएंगे। हो सकता है कि जो ग्रंथ वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं भक्तों से, उनका समझाने का स्टाइल कुछ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो बात कुछ आपको नई नहीं बताएंगे। प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी अपने आचरण से हमको जो सिखाएं, वो ही अब भक्त डिलीवर कर रहे हैं। तो इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि चीटिंग वगैरह नहीं है। जैसे काफ़ी कुछ जो नए भक्त आते हैं, तो वो मुझसे पूछते हैं, आपकी क्लासेस का क्या प्राइस है? अच्छा, आप ये जो रिकॉर्डिंग्स मुझे भेज रहे हैं, इसका क्या चार्ज आप लेंगे? बोला, अरे भाई, कुछ चार्ज नहीं है, आप इसको सुनिए, ये चार्ज दीजिए, आप अपना टाइम दीजिए। तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि अरे ये सेल्फलेसली हमारी क्यों हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ है, अगर कोई सेल्फलेसली आपकी हेल्प कर रहा है, कई बार तो बेचारों को डाउट हो जाता है ना, इस वजह से भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोगों के लिए। मतलब ये बात विश्वास करना ही मुश्किल हो जाता है कि कोई इतना सेल्फलेस कैसे हो सकता है। एनीवेज, सो इट वॉज अ सूदिंग balm फॉर द हॉरेबल सिटी लाइफ। अपटाउन आई हैड फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंजर। तो वहाँ दूसरी जगह जहाँ पर वो थे, तो वहाँ उनको थोड़ा अनजाना सा फील होता था, पर्सनल फीलिंग नहीं आ रही थी, इमोशंस कुछ नहीं थे, जिस तरह से यहाँ प्रभुपाद जी के साथ में वो फील कर रहे थे। देखिए, ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे होते हैं। इम्पर्सनलिज्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसको जिस दिन समझ जाएंगे ना, तो हम कभी भी इम्पर्सनल बिहेव नहीं करेंगे किसी से भी। आप सब तो अच्छे भक्त हैं, बट कोई इस तरह से कर रहा है, यूट्यूब पर सुनेगा तो वो समझ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर रुकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इवन टुडे। नहीं तो आप अपना संडे वगैरह कई बार कुछ बना लेते, बट यू केम टुडे, यू गेव योर टाइम टू कृष्णा, टू प्रभुपाद। इट्स वेरी नाइस। और आपने मुझे भी बचाया। थैंक यू सो मच। वी विल स्टॉप हियर नाउ। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।